आपकी और राज ठाकरे की तो विचारधारा एक है ना, हाँ या ना? लेकिन राज ठाकरे की विचारधारा कांग्रेस को सूट नहीं करती है, इसलिए वो अकेले लड़ेंगे। और आप कह रहे कांग्रेस आती है टूरिस्ट की तरह, पोस्टर लगाती है, चुनाव हारती है, निपट जाती है, चली जाती है। अमीश भाई, आपको और आपके सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, हम उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हम क्या सोचते हैं उसको सुनिए। 2014 में कांग्रेस का देश में दारुण पराभव हुआ, 2019 में देश का दारुण प्रभाव हुआ कांग्रेस का, 24 में एक इंडिया गठबंधन बनी, हमने सबने बड़ी मेहनत की। जो कांग्रेस 50-55 जीतती थी वो 100 के पार गई और इंडिया गठबंधन 200 के पार गया। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक लेवल तक हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसका होता है। अब आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, उदित राज, अपना मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश और भी अनगिनत नेता, आप हिंदू की विरोध की बात करोगे, आप सनातन विरोध की बात करोगे, आप राम भगवान को काल्पनिक बताओगे, आप दुनिया भर की सारे प्रपंच करोगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करोगे, तो जब तक राम के सामने नतमस्तक नहीं होगे, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी एक राज्य के जैसे बड़े लेवल पे होते हैं। हम पुरजोर सामना कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, और आज तो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आ गई है। इस पूरे खेल में कांग्रेस एक दर्शक है। जैसे क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होती है, लोग बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इनको अपना भाई समझ के बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। लेकिन आप देखिए कि जब अब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया हो रही है। अरे भाई, हमारे देश का मुसलमान तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहता है। कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई शहर नहीं होगा जहां हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहते, कोई घटना सामने नहीं आती। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा हुआ है। कोई कह रहा है कि पहले दिन हम हार गए थे, हमारी सेना पाकिस्तान के सामने हार गई थी। कोई कह रहा है 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कोई कह रहा है ये हो जाए। ये जनता को इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि बीजेपी की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करिए तर्क के साथ। तर्क क्या है? अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर। मैं की बात का जवाब देती हूं। जो देश का बदहाली हो रखी है, जो देश की व्यवस्था हो रखी है, उसमें पहले देश के लोगों से देश के लोग देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। अगर आप जलेबियां इमरतियां बनाना चाहते हो, वो आपकी परेशानी है। मैं तो पूछूंगी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी कि बच्चा यहां देश छोड़कर आनंद दुबे की बात का जवाब मैडम। मैं तो पूछूंगी कि भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं। मैं तो पूछूंगी कि डॉलर 90 रुपए क्यों हो गया। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल क्यों हुआ। मैं तो पूछूंगी 100 रुपए के पार दाल क्यों हुई। मैं तो सारी बातें पूछूंगी कि सब्जी 100 रुपए पार क्यों हुई। बताए ना, वाला बताइए, आनंद दुबे बताएं। ओके, आनंद दुबे आप बताइए। मैं जलेबी भी नहीं बनाऊंगा और मैं समोसा भी नहीं बांटूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस देश में 500 मुद्दे हैं, उठाइए, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को दुखाइए मत। बस यही एक मेरा सवाल है। मैं सनातनी हूं, मेरे सनातन को कोई डेंगू मत कहे। मैं हिंदू हूं, मेरे आनंद दुबे आपके बीच में नहीं बोले। कांग्रेस लगातार पूछ रही है, लेकिन उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार से पूछिए ना, बांग्लादेश के हिंदुओं को काहे नहीं बचाते हैं। उनसे पूछिए ना कि बांग्लादेश के सिखों को, ये दिग्विजय सिंह से पूछिए ना। वहां पे तो माइनॉरिटी। आनंद दुबे, एक आपकी स्टेटमेंट थी, आपको लगता है यही कारण है जो आपकी स्टेटमेंट थी कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, जो आपने स्टेटमेंट दी थी मेरे डिबेट में? मैंने कहा था, मैंने उसके पीछे तर्क भी मैंने आपके डिबेट में कहा था, सबके सामने कहा था। उसका तर्क ये था, यूपी में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 40 साल से नहीं हो, गुजरात में 25 साल से नहीं हो, बाकी और राज्यों में कहीं से 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो मेरा ये कहना था कि यार कब आओगे? एक बार डायनासोर आ सकते हैं जो
साल पहले विलुप्त हुए हैं। आप कब आओगे? अब लग रहा है कि डबल बार डायनासोरों को बुला दो तो भी नहीं आ पाओगे। डबल बार क्यों? डायनासोर इसका कारण है क्या लग रहा है आपको? सहयोगियों को, हमारे जैसे सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमें नीचा दिखा रहे हो, हमें बता रहे हो कि अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी मराठी माणूस के लिए, हिंदुत्व के लिए और मुंबई की अस्मिता के लिए एक ओके जवाब ओके, डायनासोर वापस आ सकता है कांग्रेस। पर क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अमेरिकियों के सामने और चीनियों के सामने झुकती है। $100 बिलियन की यूएसडी, $100 बिलियन US डॉलर का जो डेफिसिट ट्रेड का चल रहा है। ओके शहजाद पूनावाला ना, हजार विवाद है, आप तो जानते हो कितना हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, पर आनंद जी ने एक सहयोगी दल के नाते कुछ विषय रखे कि हिंदू, प्रभु श्री राम, राम मंदिर, इनको गाली मत दो। इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, मेरे घोर विरोधी फराज भी इत्तेफाक रखते हैं। पर किस अहंकार भाव से आनंद जी को और शिवसेना को किस प्रकार से यहाँ पे अपमानित किया गया। मैडम बोल रही है आनंद जी आप जलेबी बना रहे हैं। अरे मैडम आप बता दीजिए कि बांग्लादेश के लोगों की चिंता है, सीए का विरोध किसने किया? आनंद दुबे ने तो नहीं किया। आनंद दुबे की पार्टी तो सीए में साथ